सब्सक्राइब कीजिए नूर फैशन वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूर फैशन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको जो कढ़ाई वाले सूट होते हैं उसके नेक किस तरीके से आप बुकरम लगा के बना सकते हैं वो बताने वाली हूँ। और उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक का बटन जरूर दबाया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है वो नेक जो मैं बनाने वाली हूँ और इसको मैं बताऊंगी कि आप बुकरम किस तरीके से लगा के बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से करेंगे। सेंटर में इसको कढ़ाई को एकदम मिलाना है आपस में, इस तरीके से मिला के, और एक हम सेंटर में बिल्कुल इसके कट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने डबल फोल्ड पे रखा हुआ है। तो हम नॉर्मली जो अपना नेक की जो ब्रॉडनेस होती है वो हम 3 इंच लेते हैं। तो ये 3 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम इसको किस तरीके से लेंगे, पहले इसको खोलेंगे। तो खोल के ये हमारा 6 इंच आना चाहिए यहाँ तक, पर ये 7 आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसके सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। ये हमने कट भी दिया था, तो ये मैंने इसके सेंटर में एक निशान लगा लिया है। तो अब 3 इंच मैं यहाँ से लूंगी इस वाले निशान से और 3 इंच इस वाले निशान से लूंगी यहाँ पे। तो ये वाला रहेगा हमारा जो नेक की ब्रॉडनेस है हमारी, ये और ये रहेगी। और इसकी हम ले लेते हैं लेंथ। तो लंबाई हमें 8 इंच रखनी है। तो ये पूरी आ रही है 8 इंच हमारी यहाँ पे आएगी, तकरीबन इतना इतना हम इसको इस तरीके से तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बुकरम लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नेक बनाने के लिए मैंने पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों मैंने 10-10 इंच ली हुई है। इसको हमें एक कपड़े पे चिपकाना पड़ेगा जो इसी कलर के सूट के कलर का ही कपड़ा रहेगा। तो ये कपड़ा है, इस पे हमें इसको इस तरीके से चिपकाना रहेगा। जहाँ से आपको शाइन दिखती होगी ये वाला हिस्सा चिपक जाता है कपड़े के साथ। तो हमें इस तरीके से रख के हम इसको अभी प्रेस से चिपका लेंगे। चलिए चिपका लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, ये मैंने प्रेस से इसको चिपका लिया है। फ्रेंड्स, एक बात का आप ध्यान रखना कि प्रेस ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। आप प्रेस को गर्म करके और फिर स्विच ऑफ करके उसके बाद ही आप प्रेस लगाएं। तो ये मैंने इस तरीके से चिपका लिया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ था उसको भी मैंने अच्छे से फिनिशिंग से इसको काट लिया है। तो अब हम देखिए किस तरीके से इसको लगा लेते हैं कुर्ते पे। तो इसको भी हम इस तरीके से सेंटर में एक कट का निशान लगाएंगे। इस तरीके से मैंने कट का निशान लगाया। ये हमारे कट का निशान है और इसको इस तरीके से रखना है आपको। और जो हमारी कुर्ती है ये वाला सीधा हिस्सा है और ये वाला उल्टी की तरफ से मैंने निशान लगाया था। तो इसके कुर्ती के सेंटर में भी मैंने एक कट लगाया हुआ है और ये इस पे भी एक कट लगाया है जो मैं बुकरम लगाने वाली हूँ इस वाले कपड़े पे। तो हम इन दोनों कट को मिला के पहले एक सेंटर की सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारा नेक है वो खिसके ना बुकरम से। तो इस तरीके से पहले हम ये अच्छे से सेट करना है इसको। और फ्रेंड्स, एक बात और बोलना चाहती हूँ मैं कि आप छोटे से भी छोटा अगर काम करते हो ना तो उसको भी बड़ी तसल्ली से और फिनिशिंग से करा कीजिए। तो इसको मैं एक सेंटर में एक सिलाई लगा लेती हूँ। सबसे पहले ये कट मिलाना ज़रूरी है बहुत, तभी हमारा सेंटर मिलता है। इस तरीके से मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये सेंटर में मैंने सिलाई लगाई है और ये सिर्फ इसलिए होती है कि जब हम यहाँ से सिलाई लगाएं तो कपड़ा खिसके ना और एक बराबर पड़ा रहे इस तरीके से। तो ये जो लाइन मैंने अब लगाई है इस पे अपनी सिलाई चलाएंगे पूरी गोलाई से। चलिए लगा लेते हैं सिलाई।
फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने ये यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब आपको ये सिलाई से, कढ़ाई से नहीं, ये जो सिलाई हमने लगाई है ये हमारी सिलाई है यहाँ पे, तो यहाँ से आधा आधा इंच छोड़ के हमें कटिंग करनी है पूरे गले की। सिलाई से आधा आधा इंच छोड़ के कटिंग करेंगे। तो ये हमने कटिंग कर ली है और आप छोटे छोटे कट लगा लें गोलाई में। सिलाई ना कटने पाए इस बात का आपको ध्यान रखना है बस। इसको हमें इस तरीके से करना है और इसको इस सिलाई से ये 2-2 या 1.5 इंच छोड़ के हम इसकी गोलाई से कटिंग कर लेंगे। चाहे तो आप नाप के कर लें, चाहे फिर आप इसी तरीके से कर लें। बस आपको बहुत सावधानी से करना रहता है बस फ्रेंड्स, क्योंकि एक बार जब मैं बिगिनर्स थी तो मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि जब मैं ये काट रही थी तो मेरा नीचे वाला कपड़ा भी कट गया था। तो आपको बड़ी सावधानी से करना है इसको। अब हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करके और सिलाई लगानी है पूरे में। चलिए सिलाई लगा लेते हैं इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि पूरे नेक को हम इस तरीके से पलट लेंगे। उल्टी साइड में हमें इसको पलटना है और एक किनारे की सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए बन गया हमारा पूरा नेक। और आपको सिर्फ अब इसमें पीछे से यहाँ पे तुरपाई करनी पड़ेगी। और तुरपाई करने से पहले अगर आपको इसमें कच्चा लगाना है तो आप कच्चा लगा लें और तुरपाई करने के बाद उस कच्चे को निकाल लें। तो फ्रेंड्स इधर तुरपाई करनी है तो आप तुरपाई कर लें। तो ये पूरा नेक हमारा रेडी है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं कढ़ाई वाले नेक में। तो बस फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।